हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली रेलवे के लिए, बीपीएससी, दरोगा और बिहार स्पेशल के लिए। क्योंकि साइंस से क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्टली आते हैं, तो हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साइंस से सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का साइंस सीरीज स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होता है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य होता है। मानव शरीर में से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना गुर्दों का कार्य होता है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206 कुल हड्डी हैं हमारे शरीर में। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन यौगिक है, प्रोटीन का यौगिक है हेमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का थक्का जमने में सहायता होता है। विटामिन के सहायता करता है ब्लड को जमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। ग्रुप ओ सर्वदाता होता है और ग्रुप ए भी सर्वग्राही होता है। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत लीवर द्वारा स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है विक्रिक या किडनी। अशुद्ध पदार्थ शरीर से बाहर करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। वायरोलॉजी संबंधित है। जीवाणुओं के अध्ययन से वायरोलॉजी। खून का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेक्रोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। आँखों से ट्रेक्रोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। मूत्र में, पेशाब में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण होता है। दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। टॉक्सिन है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। एंजाइम की रचना होती है। एमिनो अम्ल से एंजाइम बनते हैं। फलों की और सब्जियों में नहीं होता। विटामिन डी फलों और सब्जियों में नहीं होता। विटामिन डी हमें मिलता है दूध से और सूरज की रोशनी से। मलेरिया का परजीवी है। मादा एनोफिलस मॉस्किटो द्वारा मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। दूध में केसीन पाया जाता है। मेढक में हृदय में चैम्बर होते हैं। 3 हृदय चैम्बर होते हैं मेढक में। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है प्यूटिटरी ग्रंथि। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। सबसे अधिक पाया जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है? गेंगरी मेंडलीव द्वारा अनुवांशिका का नियम खोजा गया था। किसान का परम सहायक है? केचुआ। केचुआ को किसान का दोस्त भी कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है? आर्किडस सबसे बड़ा फल और रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण होता है? आलू स्तंभकंद है, प्याज धनकंद होता है तथा अदरक और हल्दी प्रकंद या शकलकंद का उदाहरण होते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है? फल भित्ति अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होता है? मध्य फल भित्ति आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है? तना। तना अदरक और आलू का खाने भाग वाला भाग होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। लगभग मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है कुल भाग के बराबर होती है। विद्युत धारा का मापा जाता है? विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श राशियां हैं? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल सभी आदर्श राशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश राशियां हैं? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग सदिश राशियां हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? क्रमशः लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है? स्टील सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु है? प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु होता है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों में हरा रंग होता है? बेरिलियम के कारण पटाखों में हरा रंग दिखाई देता है। नॉन स्टिक बर्तनों में परत बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं नॉन स्टिक बर्तनों के परत। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस होता है? रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, गुलाबों में उपयोग होता है? गुब्बारों में उपयोग होता है? हीलियम गैस गुब्बारों में यूज होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है। जल की अस्थियां कठोरता का कारण होता है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुलने होना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है? जिंक की परत लोहे पर चढ़ाई जाती है कि उसमें जंग ना लगे। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड द्वारा कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। लोहा, निकल और क्रोमियम में मिश्र धातु हैं? स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियां और दांतों में उपस्थित होता है। सोल्डर या टाका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का बना होता है सोल्डर धातु। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है? बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल का दाब नापा जाता है और इसका मात्रक बार में नापा जाता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है मानव नेत्र की देखने के लिए। कैप्सूल का आवरण बना होता है? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का बाहरी परत।
अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन कहलाता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। सोडियम क्लोराइड पदार्थ का कमी होता है डिहाइड्रेशन में। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, वैक्यूम में किसी भी वस्तु का भार अधिकतम होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाती है रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम द्वारा। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। अश्रु गैस हैं क्लोरोएसिटोफिनॉल अश्रु गैस हैं। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेजिफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है एमोनिया गैस द्वारा रेफ्रिजरेटर में ठंडा किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁹ मीटर पर मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। क्वाशिकोर तथा मरासमस की बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर तथा मरासमस बीमारी होती है। डीएनए की इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई होती है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस समान होते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक तथा ऑक्साइड व आर्गन भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बना होता है? कॉर्क से बना होता है बोतल का कॉर्क। दूध में क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर दूध को में से क्रीम निकाल दिया जाए तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन के कारण कुपोषण होता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत। लीवर में शरीर में यूरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थैमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य बुढ़ापे की ओर जाता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रक्तचाप शरीर में कंट्रोल होता है। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध का पाश्चुरीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गेमिकेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी या रेगुन मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के द्वारा
पिता के गुणसूत्र द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रेनलिन द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन की स्रावण होती है। बैरोमीटर में पारे के तरल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी और तूफान का प्रदर्शन करता है बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मुख्य धातु जो होता है जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री के नीचे के ताप को मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग होता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका आयतन बढ़ जाता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल या माध्यम की किस अवस्था में होती है? तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था से फिर द्रव और फिर गैस में। तो सबसे अधिक गैस में, ठोस में होती है और सबसे कम गैस में होती है। समान आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो समान आँख के लिए दूरी बिंदु अनंत होती है। आकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विपेक्षण द्वारा होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्ध्य पर। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? गामा किरणों का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय होता है CO2 गैस। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? कोलेरा जो है ऑक्सीजन की कमी से भी श्वसन कर सकता है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा प्लेग बीमारी फैलती है। कोशिका के किस भाग को स्टाइप ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को स्टाइप ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन और विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है पागल कुत्ते के काटने से। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी द्वारा। स्प्रिंग घड़ी यूज होता है अंतरिक्ष में समय निर्धारण करने के लिए। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। कौन सा उत्तक शरीर में तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू शरीर में तापक्रम को नियंत्रण करता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा। हृदय में शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी होती है धमनी। टिटनस द्वारा शरीर में प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। टिटनस बीमारी में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शैवाल यष्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन, इमोटोसिस। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कांच को सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त होता है। नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? कैटिनोफिलिक कहा जाता है नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकल का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना, फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो थैंक यू गाइज मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आप सभी जम के तैयारी करें। थैंक यू, जय हिंद।